हेलो गाइस, हम फर्स्ट किंगडम की स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा और हमने पढ़ा था कि मोनेरा में सभी ऑर्गेनिज्म यूके प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और जेनेटिक मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है। इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है। इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर जो इस किंगडम में सभी इसके जो सोल मेंबर्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, यानी इसमें सारे बैक्टीरिया इसी में ही आते हैं, मोनेरा में रखे गए हैं। और ये एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस, ये सभी जगह प्रेजेंट ऐसी एक्सट्रीम हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर कि अधिकतर कोई भी जो एनिमल, बहुत कम एनिमल्स ही या ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, यानी इनकी कुछ मेंबर्स जो बैक्टीरिया है कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट की फॉर्म में ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या बॉडी के अंदर भी रहते हैं पैरासाइट की फॉर्म में। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनकी शेप के अकॉर्डिंग। और कौन कौन से ये ग्रुप जो कैटेगरीज, ये स्पाइरल शेप, यहाँ पर देखिए, सॉरी स्फेरिकल जो शेप के होते हैं, ये स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहते हैं कोकस। कोकस ये सिंगुलर वर्ड है और प्लूरल वर्ड होता है कोकाई। तो स्फेरिकल जो बैक्टीरिया है उनको कोकाई कहते हैं। जो रॉड शेप के बैक्टीरिया है उन्हें हम कहते हैं बेसिलस। बेसिलस ये रॉड शेप के बैक्टीरिया है और बेसिलस सिंगुलर वर्ड है और बेसिलाई इनका प्लूरल वर्ड है। इसी तरह से स्पाइरल जो शेप के होते हैं बैक्टीरिया उन्हें स्पाइरुलम ये सिंगुलर वर्ड है और स्पाइरला ये इसका प्लूरल वर्ड है। ये स्पाइरल शेप के होते हैं और इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला भी होते हैं। और 4th जो कैटेगरी है बैक्टीरिया की ये है कोमा शेप। ये कोमा शेप के दिखाए गए हैं बैक्टीरिया और इन्हें कहते हैं विब्रियो। विब्रियो इनका प्लूरल वर्ड है विब्रियो और विब्रियम ये सिंगुलर वर्ड है। तो इस तरह से उनकी शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरला एंड विब्रियो, शेप के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये एक्सट्रीम इनमें जो न्यूट्रिशन होता है इनमें दोनों तरह से हो सकता है। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हिट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरह के, ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज भी कर सकते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। हिट्रोट्रॉप्स मीन्स दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। तो ये 2 तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हिट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे जो मोनेरा है इसके डिफरेंट जो बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया और सेकंड हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, इसमें स्पेशल बैक्टीरिया आते हैं जो कि हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रहते हैं। इन्हें ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं हेलोफिल्स। कुछ हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, इन्हें कहते हैं
थर्मो एसिडोफिल्स। कुछ मार्शी एरियाज में रहते हैं, इन्हें कहते हैं मैथिनोजेंस कहते हैं। तो ये अलग अलग एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया का जो एक स्पेशल करेक्टर है कि इनको किससे पहचाना जाता है, इनकी सेल वॉल डिफरेंट टाइप की होती है, जिसके कारण ही ये जो सेल वॉल की डिफरेंट टाइप की होने के कारण ही ये सेल वॉल इनको एक्सटेंसिव जो एनवायरनमेंट है उसमें रहने योग्य बनाती है। मैथिनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये कुछ रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काऊ, बेफेलोज, इनके गट में प्रेजेंट होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं मैथिनोजेंस बैक्टीरिया। और ये इनकी जो डंग, जिसका फ्यूल की डंग से जो काऊ ये केक बनाते हैं, डंग केक बनाते हैं, तो इसका यूज फ्यूल में करते हैं। तो इसमें जो मीथेन गैस बनती है, प्रोड्यूस होती है, उसके लिए ये मैथिनोजन जो बैक्टीरिया है वो ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है सेकंड जो ग्रुप है मोनेरा का, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, यानी इसमें ट्रू बैक्टीरिया आते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड मोटाइल होते हैं ये। अगर मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। और इसका एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। और इसका एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं, यानी इकट्ठे होकर भी रहते हैं, और फिलामेंट की तरह भी रहते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम दिखाया गया है कि ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये मिलकर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और इनके फिलामेंट के चारों ओर, जब ये कॉलोनी में रहते हैं तो फिलामेंट के चारों ओर ये एक जिलेटिनस शीट का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखा रखी है, म्यूसिलेज की शीट दिखाई गई है। तो ये इनकी जो कॉलोनीज के चारों ओर ये जिलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है। और दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन, ये पॉल्यूटेड जो वाटर बॉडीज होती है उसमें ब्लूम जनरेट करते हैं। ब्लूम का मतलब है कि चारों तरफ ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं वाटर बॉडीज में। इसी तरह से ये सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिज्म के और भी दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और इसके लिए इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसे कहते हैं हिट्रोसिस्ट। और इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबीना। यहाँ पर आप देखिए ये नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये एक स्पेशल टाइप की सेल है हिट्रोसिस्ट, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ये नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। कुछ इसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया इनका ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी का यूज करके एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये कुछ जो यू बैक्टीरिया होते हैं, अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स भी फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में हमने एग्जांपल पढ़ लिया साइनोबैक्टीरिया, और कीमोसिंथेटिक में ये कीमोसिंथेटिक एनिमल्स जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया इसमें आते हैं। हिट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं अभी आपको बताया, जो कि अपना जनरली हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का अमाउंट अबुडेंट अमाउंट प्रेजेंट होता है नेचर में। और मेजॉरिटी ये ऑफ दीज बैक्टीरिया ये डीकम्पोजर्स होते हैं। और इनका जो मेन रोल है, कुछ जो हेल्पफुल होते हैं, जो कि यूजफुल होते हैं, कुछ हिट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया जो कि मिल्क को कर्ड में बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक बनाने में प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम। लेग्यूम मीन्स जैसे मटर फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं ये कुछ। लेकिन कुछ जो यू बैक्टीरिया हैं वो पैथोजेंस यानी डिजीज जनरेट करते हैं एनिमल्स में, पैथोजन की तरह वर्क करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप, फार्म एनिमल्स, पेट्स, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ यू बैक्टीरिया
जैसे डिजीज जनरेट करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, साइटस कैंकर। ये डिजीज डिफरेंट बैक्टीरिया के कारण ही होती है। ये यू बैक्टीरिया ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन के थ्रू या स्पोर्स के थ्रू करते हैं। इस फिशन के थ्रू ये फेवरेबल कंडीशन में, स्पोर्स के थ्रू अनफेवरेबल कंडीशंस में करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है, जिनके थ्रू ये डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को करते हैं। इन्हीं में ही बैक्टीरिया में ही एक और आता है ग्रुप माइकोप्लाज्मा। ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंप्लीटली लैक सेल वॉल, यानी इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है पूरी तरह से, और दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। और ये सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेंस। जनरली जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, यानी रोग जनरेट करने वाले होते हैं, जो कि एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज जनरेट करते हैं। तो ये था बैक्टीरिया यानी मोनेरा के करेक्टर्स और उनके ग्रुप। अब नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।